हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर फर्स्ट हम लोग पहले चैप्टर में 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज तीसरे लेक्चर के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटे, और जो कि आज से आप लोगों को न्यूमेरिकल से रिलेटेड टॉपिक वैल्यू मिलेंगी। और मैं सबसे पहले आज बताना चाहता हूँ इस आज के लेक्चर में बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक मीन्स फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या प्रॉपर्टीज हैं जो चार्ज निश्चित तौर पर उनको अडॉप्ट करता है। फंडामेंटल मीन्स बेसिक, मतलब उससे छोटा कुछ हो नहीं सकता है। तो क्या ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अंदर अडॉप्ट करता है, रखता है, उसके बगैर नहीं चल सकता है, वह रहता है। अगर चार्ज है तो इन बेसिक प्रॉपर्टीज को अपने पास रखता जरूर है। तो पहली प्रॉपर्टी है बेटे, प्रॉपर्टी फर्स्ट है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मैंने लिखा है बेटे एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्जेस कर लीजिए। एडिटिविटी किससे बना है? एडिटिविटी बना हुआ बेटा एडिशन से। एडिशन का मतलब सब लोग जानते हैं, जोड़। किससे बना है? जोड़ना। जोड़ना। एडिटिव बेटा बना है एडिशन से। एडिशन मीन्स जोड़। किसका जोड़ होगा बेटा? सम होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का। सम किसका होना है? इलेक्ट्रिक चार्ज का। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का सम होना है तो सपोज करते हैं बेटे, कोई हमने मैटर ले लिया, कोई सिस्टम ले लिया। यह सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से बना हुआ है। यह सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से बना हुआ है। पहले पार्टिकल का चार्ज Q1, दूसरे का Q2, तीसरे का Q3, Q4, लास्ट बेटा मैंने क्या ले लिया? Qn। सपोज किया कोई सिस्टम है, वह डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से बना हुआ है, तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यह बताती है कि जो चार्ज अलग अलग जगह पर, कई जगह पार्टिकल में जैसे पार्टिकल हैं वैसे चार्ज रिस्पेक्टिव हैं। तो टोटल चार्ज अगर मुझे बताना है तो अलजेब्रिक सम ऑफ, मैं इसे लिख रहा हूं बेटा, अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्जेज प्रेजेंस एवरीवेयर ऑन द बॉडी। अलजेब्रिक सम ऑफ total charges presence on a body anywhere on the body। इनका मतलब है बेटे, किसी बॉडी में जितने पार्टिकल्स हैं, एवरीवेयर मतलब जितने पार्टिकल से बना है, उनके जो अलग अलग चार्ज हैं, सबके सम को क्या कहते हैं बेटे? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसे बोलते हैं बेटे एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूं। द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक मीन्स जोड़ना, घटाना, अलजेब्रिक सम ऑफ algebraic sum of all the charges presence anywhere on a body। किस कहने का मतलब हुआ बेटे, किसी भी सिस्टम में कोई भी मैटर जिससे बना हुआ है, उसके अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग जो चार्ज है, वह बेटा क्या होता है? अलजेब्रिक सम,
उनके सभी के सम को जोड़ने के मेथड को एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। अब बात आती है कि बच्चों को हम कैसे कोई न्यूमेरिकल इस पर आ जाए, न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। अब बेटे इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कभी भी आप लोग पूछे जा सकते हैं। वो छोटे से न्यूमेरिकल क्या हैं, ध्यान दें। जैसे कोई सिस्टम है बेटे, किसी ने इस सिस्टम पे दे दिया भैया 2 कूलाम चार्ज, फिर दे दिया -3 कूलाम चार्ज, फिर रख दिया 5 कूलाम चार्ज। अब किसी ने पूछा व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी ऑन अ सिस्टम, तो बेटे हम लोग जब चार्ज निकालेंगे, जिस साइन के साथ चार्ज रखा गया है उसी साइन के साथ हम उस चार्ज को रखेंगे, उसी साइन के साथ रखेंगे तो हमें बेटे 4 कूलाम आ जाना चाहिए। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब यही है कि चार्ज जिस साइन में पॉजिटिव निगेटिव फॉर्म में मैटर पर सिस्टम पर पड़े हैं उनको वैसे ही हम आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब दूसरा पॉइंट आता है बेटे इसका, अगले मैं प्रॉपर्टी 2 की तरफ चलता हूं। प्रॉपर्टी 2 है बेटे कंजर्वेशन ऑफ, ध्यान देंगे, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग बेटे 11th में पढ़ते चले आए हैं, कंजर्वेशन कंजर्व हो, कांस्टेंट हो, ना चेंज हो, किसी सिस्टम का चार्ज क्या हो, कंजर्व हो। किसी सिस्टम का चार्ज कंजर्व होने का मतलब है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। वैसे बेटे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। पहले तो हम ये लिख लें, पहले मैं जो जानता हूं उसको लिखूंगा तो मुझको ज्यादा समझ में आएगा। तो हम लिख सकते हैं चार्ज कैन neither be created nor destroy। डिस्ट्रॉय मीन्स जानते हैं खत्म, हाँ जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉयड, नॉट बी डिस्ट्रॉय इन एन आइसोलेटेड क्या सिस्टम। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो बेटे उसे उत्पन्न कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय उसको खत्म नहीं कर सकते। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम आप जाते हैं, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स फोर्स की किसी बॉडी पर ना लगे, वह क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। दूसरी बेटा बात यह है कि और इसका एक छोटी सी डिफिनेशन मैं लिख दूं, द नेट चार्ज इज कांस्टेंट on an isolated system। ये मेरा आपको समझाने का तरीका 2 है। चार्ज को ना तो उत्पन्न करेंगे ना तो डिस्ट्रॉय करेंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज कैसा नेचर रखता है, कंजर्वेटिव। और नेट चार्ज किसी सिस्टम का क्या होता है, 0 होता है। अब मुझे ये अब समझाने का टाइम आ गया, कैसे हम दिखाएंगे चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और चार्ज कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है, चार्ज मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है, बिफोर मोमेंटम इक्वल टू आफ्टर मोमेंटम, बिफोर एनर्जी इक्वल टू आफ्टर एनर्जी, पढ़ चुके हैं।
अगर मैं कह दूं बेटा मोमेंटम कंजर्व है इन 11th क्लास, तो आप कहते थे सर इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, कहते थे कि नहीं कहते थे? तो आज मेरा बच्चा ये कहने के लिए मजबूर है कि कोई भी कंपाउंड लेंगे सर, जो चार्ज बिफोर होगा वही चार्ज आफ्टर होना चाहिए। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल ले लूं, पहले NaCl ले लिया बेटे, ये ब्रेक होगा Na+Cl-, क्या कोई समस्या है? अब आइए बेटे यूरेनियम ले लीजिए 92-238, बोलो बेटे कोई समस्या नहीं? बोलेंगे जरूर कोई समस्या होगी। अब बेटे इसको मैंने थोरियम में तोड़ दिया, थोरियम क्या होता है 234, अब क्या हुआ बेटा हीलियम 2He4। अब आप देखिए 92 क्या है बेटे बिफोर और 92 क्या है आफ्टर। तो अब बताओ बेटे बिफोर चार्ज और आफ्टर चार्ज क्या है, दोनों इक्वल हैं। चार्ज इक्वल हैं तो कंजर है, यही पढ़े ना। टोटल चार्ज बिफोर कितने हैं 92, बाद में कितने हैं बेटे? जो पहले थे वही बाद में है। आप कहने के लिए निश्चित हो गए कि सर आप तो बता दिए जो पहले चार्ज है वही बाद में चार्ज है, जो बिफोर है वही आफ्टर में है, जो पहले है वही बाद में है। इसका मतलब मैं चार्ज कंजर्वेशन कहूं? क्यों कहूंगा? क्योंकि आपने 11 मुझे पढ़ा के लाया है कि कहीं भी बिफोर मोमेंटम आफ्टर मोमेंटम मोमेंटम कंजर्वेशन कहते थे, बिफोर एनर्जी आफ्टर एनर्जी की एनर्जी कंजर्वेशन करते थे। आज मैं 12th में बड़ा हो गया हूं, जरूर आपके पढ़ाने पर कह दूंगा कि बिफोर चार्ज आफ्टर चार्ज इक्वल है, इसलिए एनर्जी क्या है, चार्ज क्या है, कंजर्व है। चार्ज आर इक्वल, सो इट शो दैट कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या मैं समझा पाया? मैं आगे की तरफ पढ़ता हूं बेटे। अब बेटे प्रॉपर्टी थर्ड पढ़ने चल रहे हैं। ध्यान ये रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये बोर्ड में पूछा गया है, ये CBSE बोर्ड के पेपर में पूछा है। व्हाट इज क्वांटानाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? बेसिक प्रॉपर्टी तो बोर्ड ने पूछा ही है, लेकिन स्पेसिफिक पार्ट इसको निकाल करके कभी कभी क्वांटानाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी पूछा है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसको ध्यान से पढ़ेंगे। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोर्ड ने कई बार पूछ चुका है। क्यों कि मैं कई सालों से बोर्ड कॉपी वगैरह पेपर चेक कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, और ये डेफिनेशन भी पूछा है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बेटे आज के टॉपिक को आगे मैं बढ़ाऊं। क्वांटानाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को एक नया नाम है ग्रेनेसनेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ग्रेनेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब हुआ बेटे कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो वह बेटे यूनिफॉर्मली हो और छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह हो। इसका मतलब जान लें, जो छोटे छोटे पार्टिकल कह रहा है, यूनिफॉर्म दिखा रहा है, इसका मतलब हुआ कि किसी भी बॉडी में अगर चार्ज आता है या चार्ज किया जाता है, चार्जिंग की जाती है, किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है, मोबाइल चार्ज किया जाता है, तो वह बेटे जितना भी चार्ज स्टोर होता है वह ई के फॉर्म होता है। जितना भी बॉडी में चार्ज आता है तो वह बेटे ई के फॉर्म आता है। तो आप बोलोगे सर ई के फॉर्म में चार्ज दे रहे हैं, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो किस फॉर्म में है? ई। जो चार्ज डिपॉजिट हो रहा है बेटे वह ई के फॉर्म में है। सपोज किया n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब बच्चों से कोई पूछा कि बेटे इस बॉडी में कितने हाउ मच चार्ज, हाउ मेनी चार्ज। तो बच्चों ने कहा कि सर ने अभी पढ़ाया है चार्ज एडिटिव नेचर रखता है। चार्ज कैसा नेचर रखता है? एडिटिव नेचर। तो बच्चों ने हमारी बात को ध्यान रखते हुए कि सर ने बता दिया
चार्ज ई के फॉर्म में होता है, मैं ई के फॉर्म में लिख दिया और बच्चों ने कहा सर एन लिख दीजिए लास्ट में, ये कंप्लीट कर देगा कि सारा चार्ज ई के फॉर्म में है और संख्या कितनी है एन। तो बच्चों ने बताया क्यू की वैल्यू कितनी होगी एन इंटू ई, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी एन इंटू ई। बड़ी मजेदार बात है, सोचिए चार्ज ई के फॉर्म में होता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ई बाई टू, ई बाई थ्री डॉट डॉट एंड सो ऑन। बहुत उम्दा चीज मैं बता रहा हूं, चार्ज कैन नॉट बी टेकन इन फ्रैक्शन फॉर्म। चार्ज को तोड़ा नहीं जा सकता है, वो हमेशा ई के फॉर्म होता है। तो आप बोलोगे क्या है फंडामेंटल वैल्यू है? हाँ बेटे, ई इज द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, is the fundamental value of electric charge having the value 1.6 10 power minus 19 कूलम। अब मैंने क्या बताया, किसी बॉडी को मेरे बच्चे चार्ज करना शुरू कर दिए, अब मैं चार्ज कर दिया, यह चार्ज हो गया। हम बच्चों से पूछा हाउ मच चार्ज कंटेन इन अ बॉडी, तो बच्चों ने कहा सर की पहली प्रॉपर्टी लगा दो। सर ने कहा है चार्ज इज एडिटिव नेचर, चलो बेटा जोड़ दें। सब बच्चे जोड़ जोड़ जाड़ करके ला कर रख दिए। अब हम भी भाई बच्चों को बताए थे, बच्चे हमारी बात को काटे कैसे, कि सर ने बताया उन्हीं की बात को फॉलो करना है, इसलिए हमने सबको जोड़ दिया। ये आ गया वैल्यू, वैल्यू आ गई ना। अब इसकी डिफिनीशन बनाइए क्या है। पहले इसकी वैल्यू यानी एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेगी, वैल्यू एन की वैल्यू बेटिया बच्चे सुने 1 से स्टार्ट करेगी और लास्ट क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। तो एन क्या है, एन इज एनी इंटीजर। एन क्या है, इंटीजर है। बन गया, समझ में आ गया। अब चलो इसकी डिफिनीशन बनाओ। तो डिफिनीशन क्या बना रहे हैं बेटे, क्यू क्या है, क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। तो हम लिख रहा हूं टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज, किसके लिए लाया, इक्वल के लिए। टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज माने है, इक्वल है क्या, ये क्या है बेटे, इंटीग्रल, इंटीग्रल इंटीजर है ना। तो 0 ए बेटे 1 से n को हम इंटीग्रल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंटीजर को हम इंटीग्रल भी शब्द यहां लाए हुए हैं। इक्वल टू सम इंटीग्रल नेचुरल नंबर जो होता है बेटा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ चार्ज। ब्रैकेट में लीजिए यूनिट ऑफ चार्ज। शायद मैं अपने बच्चों को समझाने में कामयाब हूं, समझ में आ रहा है ना। अब फिर एक बार मैं बता दूं, चार्जिंग आपने मोबाइल घर में बैटरी सब कुछ किया, वह बेटे ई के फॉर्म में चार्ज होता है, और 2 ही हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 ही हो सकता है, 100 ही हो सकता है। तो जब बॉडी चार्ज हो गई, सारे चार्जों को मैंने क्या किया, एडिटिव नेचर से जोड़ लिया। तो Q इक्वल टू ई एन बार आया। Q इक्वल टू क्या मिला, यानी तो द चार्ज ऑन बॉडी इज है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ चार्ज, बेसिक चार्ज दैट इज द यूनिट चार्ज। अब किसी को शायद कोई समस्या नहीं होनी। Q इज द चार्ज लिखा हुआ बेटे, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E is the fundamental value of charge, have the value 1.6 10 power minus 19 कूलम। अब उसके बाद बात आती है, छोटी छोटी 2-4 और हम प्रॉपर्टीज लिखने चल रहा हूं।
अब लास्ट प्रॉपर्टीज बेटे केवल वैसे समराइज करके हैं, मैं उसे लिख दे रहा हूँ, फिर छोटे छोटे 2-3 न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्योंकि इस बार हम लोग जो वीडियो बनेगी अब, वो आपको डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल को भी लेके चलना है, ये ध्यान रखना है। हाँ, दूसरा बेटे और भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को अब हम 4 कह सकते हैं, 4 और 5। 4 क्या है? चार्ज इज ऑलवेज, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट, कई बार बता चुका हूं बेटे आप लोगों को, एसोसिएटेड विद मास। चार्ज हमेशा एसोसिएट विद मास। मास से क्या होता है? मास से जुड़ा होता है, मास से रिलेट होता है कौन? चार्ज। दूसरा एक्सेलरेटेड चार्ज, accelerated charge always radiate एनर्जी। जो बेटे एक्सेलरेटेड चार्ज होता है वो हमेशा क्या करता है? हमें एनर्जी रेडिएट करता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट, चार्ज इज ऑलवेज in discrete packet, and not is continuous। ये बेटे छोटी छोटी 2-3 प्रॉपर्टी जोड़ लीजिए कि चार्ज एसोसिएट विद मैटर, मैटर से जुड़ा हुआ है। ये एक्सीलरेटेड चार्ज बेटा एनर्जी रेडिएट करता है, ये डिसकंटिन्यूअस पैकेट है एंड नॉट बी कंटिन्यूअस। अब मैं इस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स चल रहा हूँ डिस्कस करने, जो बोर्ड्स में पूछे गए क्वेश्चन है। मिटा दिया जाए। अब आइए बोर्ड के न्यूमेरिकल्स देखिए। पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल में, मैं बोर्ड का ही न्यूमेरिकल ले रहा हूँ बेटा, और फिजिक्स में तो कुछ आपको प्रैक्टिस एडिशनल करना ही पड़ेगा, जिसके बगैर आपका दिया है बेटे, 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस सच दैट Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0। 2 चार्जेस सिस्टम के Q1 प्लस Q2 इज 0। व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ चार्जेस? बेटे चार्ज के नेचर के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये बेटे बोर्ड में CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है, हमारे बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0, व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ चार्ज? चार्ज के नेचर के बारे में क्या सकते हैं? नेचर का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मेरा बच्चा Q1 इक्वल टू क्या लिख दे? माइनस Q2, अपने आप उसको रिप्रेजेंट कर देगा। इसका मतलब क्या है? 2 चार्ज हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है, लेकिन नेचर क्या है? बोलो बेटा, अपोजिट नेचर के हैं। कैसे नेचर के हैं? अपोजिट नेचर के। बिटिया हमारी बता रही है कैसे नेचर के हैं? अपोजिट नेचर के हैं। बिटिया कैसे अपोजिट नेचर बता दिया? क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? नेगेटिव। दोनों मिल करके क्या रिप्रेजेंट कर दिया? अपोजिट नेचर। मैं अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ता हूं बेटे, NCERT का ही न्यूमेरिकल लेना चाहता हूं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है
अ कंडक्टर हैज, अगला न्यूमेरिकल बेटे, अ कंडक्टर हैज 2.4 10⁻18 positive charge. How many electron are in excess or salt as compressed in normal state? How many electron in normal state? बेटे हाउ मेनी पूछा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पूछा है, तभी मैंने डेरिवेशन बता दिया। हाउ मेनी मीन्स n। कूलाम दिया तो बेटे क्या दिया, क्यू। क्या दिया बेटे, क्यू। तो मेरा बच्चा पढ़ा है क्यू इक्वल टू क्या, यानी पुट द वैल्यू ऑफ क्यू 2.4 10⁻18 n, put the value of E, fundamental value 1.6 10⁻19. After solving you get 1.5 positive. अब नए न्यूमेरिकल तरफ चलते हैं। क्यू की वैल्यू रख लिया बेटा, सी की वैल्यू रख लिया, एन की वैल्यू कितना आ गया 15। ठीक है, कितना आया 15। अब एक और न्यूमेरिकल देखता हूं, फिर क्लास को बेटे समराइज करते हैं इसको। हाउ इफ a body out 10⁻9 electron per second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it। अब बेटे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, हमें दिया क्या है, इफ 10⁻9 आउट बाहर निकाला गया। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना है। अ बॉडी आउट बाहर निकालती है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो क्या दिया है, ये क्या दिया है न, कह रहा है इतने इलेक्ट्रॉन आउट हैं। अरे हमने कहा दिया 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 100 क्या है, नंबर है। ये क्या है बेटे, नंबर है। ध्यान सुनिए, बॉडी आउट निकालती है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, तो क्या आपने पाया, n पर सेकेंड। t इक्वल टू कितना बेटे, 1 सेकेंड। t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो चार्ज कितना निकाल दिया बेटे, तो q इक्वल टू यानी 10⁻9 1.6 10⁻- क्या बेटे 19, 10⁻-19। अब इतना तो पाने के बाद ये आपका क्यू आ गया। फिर कह रहा हाउ मच टाइम, कितना टाइम चाहिए, रिक्वायर्ड जरूरत पड़ेगी, टू गेट टोटल चार्ज 1 कूलॉम फ्रॉम इट। 1 कूलॉम फ्रॉम इट, कितना समय चाहिए 1 कूलॉम चार्ज के लिए। बिटिया सुनो, बैठ से सुने मारे, हमारी बात सुन गया। मान लेते हैं आपने किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, या किसी बॉडी से निकाल कर दूसरी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, तो कह रहा है अ बॉडी आउट इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। एक बॉडी 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन दे रही है, चलो बात हो गई। तो वह कितना चार्ज दे रही है 1 सेकेंड में, इतना दे रही है। बोलो भाई,
इसको अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो Q इक्वल टू कितना आएगा 1.6 10⁻⁻10, मतलब 1 सेकंड में इतना चार्ज दिया। तो अब वो कह रहा है कि हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट 1 कूलम चार्ज देने में कितना समय लगेगा। तो Q इक्वल टू क्या बेटे हमने पढ़ाया था IT ना, और Q की वैल्यू कितना दिया है 1 कूलम। Q की वैल्यू कितना दिया है 1 कूलम। अब बेटे Q इक्वल टू IT पढ़े हैं और कह रहा है चार्ज वैल्यू कितनी है 1 कूलम, तो रख लिया ना, बोलिए। तो अगर हमको T चाहिए, T ही तो चाहिए बेटे। हम लोग इस फार्मूला लगाने में थोड़ा सा आपको मुझे भी समझाने में प्रॉब्लम होगी कि सर कैसे कर दे रहे हैं, क्योंकि पर सेकंड में इतना चार्ज, इतना कूलम चार्ज देता है इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड। अब मुझे चाहिए 1 कूलम चार्ज करने में कितना सेकंड चाहिए। तो हम इस फार्मूले से अगर लगाएं, इस फार्मूले से लगाएं तो हमें थोड़ी समस्या होगी कि हम Q इक्वल टू IT रखें। ऐसे नहीं करिए, हम ये चाहते हैं कि इसको लगाएं हम लोग जैसे 6, 7, 8 बुक में पढ़ते थे। इफ 1 कूलम 1.6 10⁻⁻10 कूलम give the charge in 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में देता है। इतना कूलम चार्ज 1 सेकेंड में देता है। ठीक बेटे, अब हमको 1 कूलम चार्ज चाहिए। ये कहां से पाया बेटे, कह रहा है 1 कूलम चार्ज देने में कितना समय चाहिए। 1 सेकंड में इतना चार्ज देता है, तो 1 कूलम में 1/1.6 10⁻⁻10 सेकंड हो जाएगा। 1 मैं यहां से लाया, सेकंड यूनिट को यहां लिया रहा, तो 1 कूलम इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6.25 10⁻⁹ सेकंड आ जाएगा। ये आपका वैल्यू आ गई, इतना सेकंड हो जाएगा। मतलब 1 कूलम चार्ज देने में इतना सेकंड लगेगा। क्यों, कैसे? 1.6 कूलम इन 1 सेकंड, तो 1 कूलम में तो 1 क्या मिलेगा, ये वैल्यू आ जाएगी। इतना क्या हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा। अगर इसको आप ईयर में बदलें, 1 कूलम चार्ज देने में कितना ईयर लगेगा बेटे, तो 1.98.8 ईयर्स लगेंगे। तो करना क्या है आपको, इसी वैल्यू को 365 डेज, 24 घंटे 3600 सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो इतने ईयर में बदल जाएगा। बस बेटे, आप लेक्चर 3 की आज कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर 4 आपको मिलेगा। शायद मैं समझाने में कामयाब हूँ। आप लोग ज़रूर पढ़ने के बाद, मैं देख रहा हूँ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने भूल जा रहे हैं। मैं निवेदन करूँगा सारे बच्चे करें। इसी के साथ आज की क्लास ओवर की जाती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।